दिख रहा, कहीं छूट तो नहीं रहा बोर्ड? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज जो प्रकरण चलना है वो सूत्र है न लोकाव्यय निष्ठा कलर्थत्र नाम। वो लाइट बंद कर दीजिए, इधर चमक रहा होगा यहाँ इस जगह पर। हाँ, बंद कर दीजिए। तो कर्त कर्मणों कृति आज कई दिनों से चल रहा है प्रकरण, उसी से संदर्भित ये भी आपका सूत्र है। कर्त कर्मणों कृति, ये सूत्र क्या कहा था बता दीजिए आप। हाँ, आप ही कर्त कर्मणों कृति अगर आपको याद है तो ये सूत्र पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। चलिए, कृदंत के योग में इधर लिख देते हैं कर्तृ कर्मणो कृति। ये कहता था कृदंत प्रत्यय होवे और इनसे जो जुड़े हुए कर्ता और कर्म हैं, कर्ता या कर्म, ये दोनों षष्ठी विभक्ति में हो जावें। यानी कृदंत के साथ कर्ता और कर्म का अगर ये वो कहीं दिख रहा है, कृदंत प्रत्यय आप जानते हैं जो सीधे सीधे धातुओं से संयोज्य होते हैं वो कृदंत कहे जाते हैं। और तद्धित वाले कौन कौन से हैं? जो शब्दों से, यानी जब पद बनने की स्थिति आ जाती है और उन शब्दों से जो संयोज्य होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी, यही था। तो इस कृदंत में कुछ प्रत्ययों का ग्रहण आपको करा दिया गया। कुछ प्रत्यय जो स्त्रीवाची हैं उनसे भी हो जावे, नपुंसक लिंग वाले कुछ आए थे उसके भी योग में कर दिया गया। तो किसी ने पूछा कि भैया जितने, बैठ जाइए, जितने कृत प्रत्यय हैं, कृदंत वाले प्रत्यय हैं, क्या सारे कृदंत प्रत्ययों से योग में षष्ठी विभक्ति कर दी जाए कर्ता और कर्म में? ना, जो ये सूत्र आता है वो यही बताता है। न माने हाँ, इसमें आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि कितना बड़ा सूत्र है, लेकिन है कुछ नहीं। 4, 6, 10 ठो प्रत्यय हैं, बस केवल उन्हीं के योग में षष्ठी न स्यात्। आपके सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया होगा कि एसाम प्रयोगे षष्ठी न स्यात्। इन लोक, अब इसको तोड़ तोड़ करके लिख दीजिए। अब न माने नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो कर्त कर्मणों कृति के द्वारा षष्ठी कही गई है वो नहीं होगी। यानी कर्त कर्मणों कृति का ये निषेधक सूत्र है, बाधक सूत्र है, उसका अपवाद बना देता है। अब इसको तोड़ दीजिए तो लोक में ला, उ और उक, ये 3 शब्द हैं। जो लोक है, इसी लोक में 3 शब्द हैं। ऊ धन उक बराबर कौन सी संधि होगी? ऊक, यानी इन दोनों को मिला करके ऊक हो गया। अब इसके पहले ला जोड़ देंगे तब क्या होगा? किस नियम के तहत लोक बना है? गुण का नियम है क्या? आ या आ के बाद कोई कौन कौन सा स्वर? नियम क्या कहता था? नियम कौन सा है? गुण संधि का नियम कौन सा है? आद गुण। अवर्णात अच परे, आवरण से अच परे होने पर पूर्व परयो, पूर्व वाले के अंतिम वर्ण यानी इस लकार के अंतिम वर्ण और उक के पूर्व वर्ण के स्थान पर गुण आदेशः स्यात्। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं?
और ओ। आ, यहाँ ल में आ है, अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, यानी इसको यहाँ लिख देते हैं कंठ। अब यहाँ संधि दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। और उक में क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अब ये कंठ और ओष्ठ हैं दोनों, इन्हीं दोनों के स्थान पर कार्य होना है, क्योंकि एक पूर्व प्रयोग का अधिकार उधर आया था। एक पूर्व प्रयोग माने एक आदेश हो जावे पूर्व और पर वाले वर्ण के स्थान पर। यहाँ तक नियम ठीक है। अब गुण संज्ञक वर्ण अ ए ओ हैं, यही 3 ठो गुण होने हैं। इन्हीं तीनों में से केवल 1 ठो होगा, बाकी 2 ठो चले जाएंगे। तो कैसे लाएंगे? इनमें देखेंगे तो इसका उच्चारण स्थान आकार का कंठ है और ऊ का ओष्ठ है। ऐसा कोई वर्ण खोजिए जो कम से कम कंठ और ओष्ठ होवे। आ का क्या है? कंठ। ये आंशिक रूप से हमको मिल रहा है कि हाँ इसमें कंठ है, लेकिन ओष्ठ वाली स्थिति नहीं है। और एकार का तो कंठ है लेकिन तालु है एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं जोड़ेंगे, इसको तो पहले खारिज कर देंगे। यानी ये इंटरव्यू में पहले ही फेल हो गया, ये अभी थोड़ा सा बाकी है, यानी इसकी अभी सार्थकता थोड़ी सी बची हुई है। लेकिन और एक ठो अभी एक ठो कैंडिडेट और है, उसका भी इंटरव्यू लीजिए। इसका क्या है? ए दैतोह कंठ तालु, ओ दैतोह कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। तो भैया हमको खोजना क्या है? कंठ और ओष्ठ, यानी सबसे ज़्यादा फिट यही बैठा, ये भी डिनाई हो गया, ये भी चला गया। तो यहाँ इसके और इसके स्थान पर क्या हो गया? ला ऐसे बचा, और जब इसके आकार और ऊ के स्थान पर जब ओ आया तो बन गया लो का। यही इसका अर्थ है। इनमें 3 ला, ऊ और उक, इतना 3 चीज़ें समझ में आई। लोक में कितने प्रत्ययों का विधान बताया गया है? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार में भी अनेक अनेक प्रत्यय हैं, केवल 3 प्रकार भी जानिए। अब लकार वाले कितने प्रत्यय हैं? लकार कितने हैं? उनमें से भी कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि जो किसी पर्टिकुलर लकार के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे वह जा रहा है, इसका क्या है? सह गच्छति। लेकिन अगर जो सत्र प्रत्यय वाला एक ठो लगा करके बनाया जाता है, उसका भी अर्थ होता है कि कंटिन्यूअस स्थिति दिखाई दे रही, कि वह जा रहा है, लगातार जाने की स्थिति दिखाई दे रही। उस अर्थ में सत्र और सानच प्रत्ययों का प्रयोग दिखाई देता है, ये भी जानते हैं। तो लकार के अर्थ में वो प्रयुक्त हुआ कि नहीं हुआ? यानी लट लकार के अर्थ में वो सत्र और सानच प्रयुक्त हुए कि नहीं हुए? हुए ना। तो वही इस ला का अर्थ क्या है? लकार। इसको हटा देना। इस ला का क्या अर्थ है? लकार। अच्छा, जो कहते हैं कि लट लिट लुक टलंग लिंग बिदलिंग, सब में देखेंगे तो सबसे पहला वर्ण में है क्या? ल। लट में पहला वर्ण क्या है? ल। लिट में पहला वर्ण क्या है? ल। और लुट में पहला वर्ण क्या है? ल। सब में लकार। इसी कारण से उसको लकार कहा गया है। क्या कहा गया है? लकार। और उसका कुछ नाम बन सकता था, लेकिन ल वर्ण सब में पहले दिखाई दिए, इसलिए उसका नाम रख दिए कि ये लकार हैं। और अन्यथा लकार का क्या अर्थ हो सकता है? चिंतन किया कभी? तो चिंतन करिए एक दिन कि लकार का क्या अर्थ है। जब ल पर थोड़ा सा जोर दे करके लकार, अकार, ईकार, उकार, यही है। जैसे इकार उकार आकार है, रिकार है, वैसे लकार भी है। जहाँ ला दिखाई देवे वो ला क्रमशः दिखाई दे, सब में ला दिखाई दे। जितने भी लकार कितने हैं? कौन कौन से? आ
ई उ इत्यादि जो माहेश्वर सूत्र हैं उसी क्रम में आप बैठा देंगे तो एकदम सेट बैठ जाएगा। एक बार हायर में पूछा गया है क्रमशः लकार क्या है, तो यही है क्रमशः। आ ई उ पर बैठा दे, ये आ जाएगा। एक दिन बताए भी थे आप लोगों को पूरा। अब इधर आइए, तो वही लकार है। लकार माने जो विभिन्न प्रकार के लकार हैं उनके अर्थों में जो प्रत्यय आते हैं, उनके अर्थों के प्रत्यय आने पर न नहीं होवे क्या कर्त कर्मणो कृत्य से जो षष्ठी का विधान किया गया है। सत्र और सानच दो प्रत्यय ऐसे हैं कि जो लकार वाले स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं। तो क्या सत्र और सानच कृदंत प्रत्यय नहीं है? ये भी कृदंत हैं, चूँकि कृ हाथ से जब सत्र प्रत्यय जुड़ा तो कुर्वन बना। कृ हाथ से सीधे तो सत्र जुड़ रहा है ना, तो है क्या? कृदंत की तद्धित प्रत्यय कृदंत है। इस कारण से उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं। तो इसका अर्थ निकला कि यानी लकार वाले जो प्रत्यय सत्र और सानच हैं, उन सभी प्रत्ययों के योग में अगर वो कृदंत वाले प्रत्यय हैं तो उनके योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। एक नियम बता दिए, जो पूछा गया था कि कहाँ कहाँ षष्ठी, कौन कौन से प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो उसमें से पहला वाला बता दिए कि जो लकार वाले प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो एक ठो जान गए लकार वाले, हाँ बस वही मूलतया बात ये जानी कि लकार के अर्थ में जो प्रत्यय कृदंत वाले आ रहे हैं उनके योग में षष्ठी का प्रयोग ना, सबसे पहले नवा लिखे हैं, नहीं होवे क्या? लकार वाले प्रत्यय और उ भी प्रत्यय है क्या कोई? हाँ हाँ वही जो उ प्रत्यय बनता है, अभी दिखाएंगे, आ जाने दीजिए, उदाहरण में दिखाएंगे। तो उक और उकई, जो उक और उकई है ये एक ही हैं। उकई इकार की संज्ञा उक भर बचता है, उकई में केवल उक बचता है। आप जानते हैं सानुबंध जो होते हैं अंतिम व्यंजन की संज्ञा किस सूत्र से? हलंत्यम से। एक संज्ञा विधायी सूत्र कितने बताए गए थे? याद हैं सारे? जी खाली 3-4 लोग बोले हैं, बाकी सब लोग मैं लिखवाया भी था विधिवत, याद है ना? याद कर लीजिए, पीछे नोट्स बनाए हो तो उसमें से खोज करके देख लीजिए। अब आइए, आपको याद आ जाएगा, परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होगी, 6 ठो हैं तो जान रहे हैं। अब आइए, अब क्या बच रहा है? लोक को तो हम समझ लिए, इसमें 3 ठो हैं, ला, उ और उक। और क्या हैं? इधर अव्यय है। अव्यय कुछ प्रत्यय पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में या भाषा के जो व्याकरण हैं इनके द्वारा गठित, उसमें कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि जिनके जोड़ देने से वो पूरा जो धातु से बना शब्द है, धातु से बना पद है, वो अव्यय सा हो जाता है, उसका रूप नहीं चलता है। तो ऐसे भी प्रत्यय हैं। अभी केवल देखिए कहाँ कहाँ किस किस स्थानों पर उसका प्रयोग, षष्ठी का प्रयोग नहीं होता है। तो अव्यय वाले कृदंत प्रत्ययों के योग में षष्ठी का प्रयोग नहीं होता है। अव्यय से क्या आप समझे? कि ऐसा कृदंत प्रत्यय जिसके कारण कोई पद, कोई शब्द अव्यय बन जाता है, तो उस अव्यय वाले कृदंत शब्दों के योग में भी षष्ठी का प्रयोग नहीं होता है। अव्यय तक समझ में आया? अब आगे चलिए, निष्ठा। निष्ठा 2 ठो हैं, ता और तवतु। ता तवतु निष्ठा। क्या ये जो लिखा गया है ये सही है? क्या गलत है? हाँ, तक तवतु बनेगा, तश्च तवतुश्च इति। तक तवतु 2 ठो है, ट है और तवतु है। लेकिन हम लोग बोलते हैं तक तवतु निष्ठा, ह्रस्व इकार बोलते हैं। आप शुद्ध पढ़ेंगे तो शुद्ध लिखावट में आएगा।
गलत पढ़ेंगे तो गलत ही लिखावट में आएगा। ठीक है, ये ता और क्तवत वाले प्रत्यय अगर आए, ये कृदंत तो हैं ना, ये सीधे धातुओं से सही तो संयोज हो रहे हैं, ये कृदंत हैं। इन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होती है, इधर लिखा गया है ना। उस कर्त कर्मणों कृति में जो बताया गया है वो तो सीधा बता दिया, कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जावे। तो ये बता रहा है कि इन स्थलों के योग में, ऐसे प्रत्ययों के योग में अगर कोई शब्द बन रहा है, कृदंत शब्द बन रहा है, तो उनके प्रयोग में कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होती है। तो निष्ठा संज्ञकता और तवत वाले कृदंत प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। और क्या? और खल अर्थ, खल खल प्रत्यय या खलर्थक कोई अन्य प्रत्यय, खल के अर्थ वाला अगर कोई अन्य प्रत्यय भी है तब भी, जैसे दुष्करः, आपका ये दुष्करः प्रयोग आया है, दुष्कर्म हम करोमि, कहाँ आया है? शकुंतला कहती है चतुर्थ अंक में, जब उसकी विदाई हो रही है, देखती है कि बहुत ये केवल पत्ते के अंतर में वो नलिनी के अंतर पर ही वो है। सहचरम अपंचन तातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्कर्म हम करोमि। शकुंतला कहती है कि ये तो केवल पेड़वई का आड़े बा और हमरे तो पता नहीं कहाँ बाटेन। तो सोचा अगर ये पेड़े का आड़े हो ही कितना परेशान हो जाते हैं तो हम कितना परेशान हो गए। तो हम बहुत दुष्कर कार्य कर रही हूँ मैं, ऐसा। वहाँ दुष्करः सुकरः इत्यादि में खल प्रत्यय लगता है। दुष्धन क्रीधन खल तो दुष्कर बनता है, सुधन क्रीधन खल तो सुकरः बनता है। तो ऐसे प्रत्यय के योग में कृदंत यह है, दुष्धन क्रीधन खल प्रत्यय लग रहा है ना, कृदंत तो है। तो ऐसे प्रत्ययों के योग में भी कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। और क्या है? त्रिन, त्रिन यहाँ जो है, त्रिन एक ठो प्रत्यय भी है, त्रिन प्रत्यय भी है, लेकिन यहाँ जो त्रिन है वो त्रिन प्रत्याहार है। लटह सत्र सांचौ प्रथम, सत्र जो लिखा गया है, सत्र में रि है, उसी रिकार से लेकर के एक सूत्रिन, छोटा सा सूत्र ही है कि त्रिन, उस सूत्र के नकार तक जो जोड़ करके आप अभी तक देखे होंगे कि माहेश्वर सूत्र में भी प्रत्याहार दिखाई देते थे केवल, लेकिन व्याकरण में यहाँ भी दिखाई दिए कि जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को भी प्रत्याहार में गठित कर दिया गया। अन्यथा वहाँ कहते कि सत्र भी होवे, सानच भी होवे, चानस भी होवे इत्यादि अनेक प्रकार के जो, हाँ दिया अभी बता रहे हैं। अब केवल यहाँ ये बताना है कि इतने प्रकार के प्रत्ययों के योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। ठीक है ना? तो त्रिन ये प्रत्याहार विशेष है। त्रिन प्रत्याहार में कितने प्रत्ययों का गणना की गई है, लास्ट में लिखा गया है। सत्र, सानच और चानस, और बस इतना ही है। त्रिन है, सानन भी है, सानन और त्रिन। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बस, लेकिन सारे प्रत्ययों को लिखा गया। कितने हैं इसमें? सत्र, सानच, सानन, चानस और त्रिन, 3 और 2 5। सत्र, सानच, चानस, सानन और त्रिन 5 तो हैं। यही 5 प्रत्यय त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत पठित हैं।
जो लटह सत्र सानचौ प्रथमा समान, ऐसे करके एक सूत्र है। इस सूत्र से लेकर के आगे लगभग 8-10 सूत्र तक आगे जाएंगे तो उसके अंतर में, उनके बीच में इतने प्रत्ययों का प्रयोग दिखाई दे जाता है। तो इन प्रत्ययों के, ये सत्र और सानच इसमें भी आएंगे, लकार वाले में याद रखिएगा। यहाँ भी इसकी गणना की जाती है सत्र और सानच की यहाँ, लेकिन यहाँ मूलत पेन तृण प्रत्याहार में परिगणित हुआ दिखाया जाता है ना। चलिए अब इसको एक बार लिख लीजिए, फिर इसी के सामने सामने सीधा सीधा इसका उदाहरण या प्रत्युदाहरण जो भी है उसको लिख दीजिए। इसको हटा दें इधर। हाँ, ये तो समझ ही गए ना। यानी इनके कहने का भाव है न लोका बेनिष्ठा खलर्थत्र नाम का, कि कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं जिनका योग होने पर, जो कृदंत तो हैं लेकिन उनका योग होने पर भी कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। समझ में आया? हाँ बता रहे हैं, अभी तो एक बार नहीं, अभी तो 2-3 बार बताएंगे। अभी पहले कुछ पूछ तो लें। हाँ बता दीजिए क्या समझे इसमें। कह तो दे रही, हाँ समझ में आ गया। इसमें बताइए क्या समझ में आया। हाँ ये आ गया आपके। हाँ क्या नाम है आपका? हाँ मैं भूल जाता हूँ। हाँ बता दीजिए क्या समझिए। इसको लकार मकार को छोड़ दीजिए, बस केवल इसका अर्थवा बता दीजिए। हाँ षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। कहाँ? अधिकरण और अपादान में। हाँ कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। मूल बात बैठ जाइए जो हमको समझनी है। ये कुछ प्रत्ययों की लिस्ट है। इन प्रत्ययों की लिस्ट जो दी गई है, ऐसे प्रत्यय ये सारे के सारे कैसे प्रत्यय हैं? कृदंत वाले प्रत्यय हैं। आप इसको ऐसे कर दीजिए, कृदंत। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के प्रत्यय कृदंत हैं। इन प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न, इधर न पहले लिख दिया गया है, नहीं होगा। तो लकार वाले प्रत्यय कुछ जैसे सत्री और सानच कौन कौन से दिए गए हैं? सत्र और सानच और क्वसु कानच और स्यत और शमान, जो सत्र को आदेश हो जाता है भविष्यत काल इत्यादि अर्थों में ये लगते हैं। सत्र और सानच, अच्छा थोड़ा सा ये लिख दिए हैं, इसको इधर लिख देते हैं। सत्र और सानच ये दोनों लट लकार इस अर्थ में आते हैं ना। और दूसरा क्वसु और कानच ये लिट लकार के अर्थ में आते हैं। और अच्छा ये हाँ आई एक मिनट, लिटे तो है भैया, गड़बड़वा दे रहे हैं। लिट में तो सत्री और शन और शमान वाला आएगा। और तीसरा है सत्री वाला जो शत बचता है, सत्री और सानच का इसमें बचता है स्यत और शमान। ये ऋट लकार के अर्थों में आते हैं। ठीक है, और तो कोई इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ अब इसके उदाहरण की चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा एक बार पूरा रिवाइज कर देते हैं। इतने प्रत्यय हैं। हाँ हाँ ये इस रूप में आएंगे, स्यत और शमान इस रूप में आएंगे। इसको कोष्टक में कर दीजिए। सत्र और स्यत और शमान अर्थ में आएंगे, इस रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, वो पचिष्यन भविष्यत, पका रहा होगा, गमिष्यन भविष्यत, जा रहा होगा, ऐसा कुछ आता है ना। आएगा आपके रचनानुवाद कौमुदी में सारा का सारा मैटर
उसमें भरा पड़ा है। ना ना ना, विदा तो नहीं करेंगे। ऐसा क्यों सोच लिए कि विदा कर देंगे? हाँ हाँ, बने रहिए, लेकिन पेपर के बाद फिर ना दिखाई दीजिएगा। हाँ हाँ, ये लकार वाले प्रत्यय कुछ हैं, सत्र और सानच जो लट इत्यादि लकारों में, लट लकार के अर्थ में आते हैं। क्वच तथा कानच लिट लकार के अर्थ में आता है। स्यत और शमान ये लिट लकार यानी भविष्यत काल वाले अर्थ के लकार में आता है। तो इन प्रत्ययों के योग में जो कर्ता है और जो कर्म है उसमें षष्ठी नहीं होगी। कोई डाउट? आगे चलें। और उ प्रत्यय और उक प्रत्यय, इनका प्रयोग अभी जब उसमें उदाहरण में देखेंगे तब आपको एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। तो उ और उक ये भी किसी प्रत्यय के स्थान पर आदेश हुए हैं। ऐसे भी प्रत्यय अगर हैं, एक कृदंत वाले प्रत्यय ही हैं, तो इन प्रत्ययों के योग होने पर ये कृदंत प्रत्यय हैं, तो इन प्रत्ययों का प्रयोग अगर कहीं वाक्य में शब्द बने दिखाई दे रहे हैं तो उनसे युक्त जो कर्ता है और कर्म है उसमें षष्ठी ना हो गए। कोई डाउट? आगे अव्यय, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कृदंत वाले जिनके जुड़ जाने से जो शब्द विनिर्मित होता है वो शब्द अव्यय सा हो जाता है, उसका रूप नहीं चलता है। रूप न चलने पर अव्यय कहा जाता है। आप जानते हैं कि जिसका कभी व्यय न हो, जो किसी रूप में परिवर्तित न हो, वो अव्यय है। अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव, ये अव्ययी भाव का नियम है। जो अव्यय है ना, जो अनव्यय, जो जिसका व्यय न हो वो अव्ययी भाव हो जाना ही, वो अनव्ययम अव्ययम भवति, जो अनव्यय है, जो व्यय नहीं होना वाला है उसको व्यय हो जावे, वही अव्ययी भाव है। तो अव्यय संज्ञक जो प्रत्यय बन जाते हैं, अव्यय वाले कृदंत प्रत्ययों के योग से जो अव्यय बन जाते हैं, ऐसे प्रत्ययों के योग में भी कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। और निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं? तक तवतु, ये दोनों प्रत्यय अगर कहीं आपको शब्द में बने हुए शब्द, ये कृदंत भी तो हैं क्योंकि धातु से सीधे संयोग जो रहे हैं, त और तवत वाले प्रत्यय से बने शब्द अगर कहीं दिखाई दे रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। आगे खलर्थक प्रत्यय, जो खलर्थक खल अर्थ वाले प्रत्यय हैं, खल वाला प्रत्यय होवे या अथवा खलर्थक कोई अन्य प्रत्यय होवे, तब भी जो ये कृदंत है खल प्रत्यय, तो इसके कारण जो कर्त कर्मणो कृति कहा था कि कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जावे, तो इस खलर्थक कृदंत वाले प्रत्यय के योग में षष्ठी ना होवे। कहाँ? कर्ता और कर्म में। आगे तृण प्रत्याहार, तृण प्रत्याहार के अंतर्गत सत्र, सानच, चानस, सानन और तृण, इतने प्रत्ययों का ग्रहण किया गया है। इन प्रत्ययों के ग्रहण होने पर ये भी तो कृदंत हैं, कृत प्रत्यय हैं, तो ये कृत प्रत्यय होने के कारण कृदंत कहलाते हैं इनसे बने हुए शब्द। इन सब प्रत्ययों से मिलकर के बने हुए शब्दों के योग में जो कर्ता और कर्म है उसमें षष्ठी न स्यात्। पूरा मामला क्लियर हुआ। अब इसका एक एक उदाहरण देखते हैं। बाबूराम जी क्या लिखे हैं। लिखा गया है न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थक राम। इसके बगल में लिख लीजिए कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं। ये लिख देंगे तो इससे पता चलेगा कि कर्ता और कर्म में षष्ठी जो कृदंत के योग में बताया था उससे षष्ठी निषेध कर देगा। नीचे लिखे हैं कि कर्ति कर्मणो कृति, सूत्र से सभी कृदंत प्रत्ययों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी का विधान किया गया था। वहाँ जो कर्ति कर्मणो कृति कहा था उसमें बस केवल यही कहा था कि कर्ता और कर्म के योग में, कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जावे। वहाँ तो ये नहीं कहा था कि कुछ प्रत्ययों को छोड़ करके, ऐसा तो नहीं कहा था। तो जिसका ये सूत्र आया तब ये कुछ कैटेगराइजेशन किया कि नहीं इन स्थलों पर ना होवे, बाकी हर जगह हो जावे। कहते हैं कि किंतु न लोकाव्यय इस सूत्र कर्त कर्मणो कृति के क्षेत्र को छोटा कर देने वाला है। जैसे आप वहाँ देखे थे गुण वाले प्रकरण में अवर्णात अच परे, यानी इधर आवरण रहे, इसके बाद
कोई अच रहे, तो क्या कोई अच रहने से गुण हो जाएगा? अका सवर्णी दीर्घा क्या करता है, इधर अक रहे, इसका सवर्णी इधर भी रहे तो वहाँ दीर्घ हो जाएगा, गुण नहीं होगा। क्षेत्र को कुछ छोटा किया ना, उसी प्रकार से ये भी है। जब इसने कह दिया कि कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जावे, तब ये आया, कहा भैया हर कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। कुछ ये प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों के योग से बने हुए शब्द जो हैं उनके साथ में जो जुड़ा हुआ कर्ता और कर्म है उसमें षष्ठी नहीं होगी। कहते हैं कि क्षेत्र को छोटा, इसका अर्थ है लकार के अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों के योग में उ तथा उक में होने वाले कृदंत, यही जो लिखे हैं यही सब दिखाना चाह रहे हैं आप, पढ़ दीजिए। उ तथा उक में होने वाले कृदंत शब्दों के योग में, कृदंत अव्ययों के योग में, ये जो अव्यय वाले हैं ऐसे कृदंत के योग में, और निष्ठा तवत वाले, निष्ठा जो तवत संज्ञक प्रत्यय हैं ऐसे प्रत्ययों के योग में, और क्या है कि खल तथा खल के समान अर्थ रखने वाले प्रत्ययों के में अंत होने वाले शब्दों, ये आप जानते हैं ये कुछ प्रत्यय हैं, इनसे सीधे सीधे धातुओं से संयोज्य होकर के कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं, वही चीज़ बताना चाह रहे हैं। और क्या कहते हैं, खलर्थक हो गया। तथा तृण प्रत्ययों के बजाय तृण प्रत्याहार के अंतर्गत जो प्रत्यय हैं ऐसा लिखना चाहिए। तृण प्रत्ययों कह देने से भी बोध वही हो रहा है कि तृण नीचे लिखेंगे, तृण प्रत्याहार 2 नंबर लिखेंगे ना, तृण पर 2 नंबर लिख करके नीचे 2 नंबर लिखा गया, तृण प्रत्याहार सत्र सांशा हुई सत्र शब्दादारभ्य आ तृणो नकारात, आ मने तृण के नकार तक लेकर के, नकार तक कहाँ से, सत्र के रिकार तक, ठीक है। जैसे सत्र में ये क्या है, त्रि, और एक ऐसे डाट 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 करके अंतिम में आता है तृण, ये त्रि यहाँ से लेकर के और नकार को यहाँ का लिया जाएगा, इसी के अंतर्गत ये आएंगे सत्र सानच चानस सानन और तृण, इतने प्रत्यय आएंगे। तो इनको इसके सत्र के त्रि को लेकर के और तृण के नकार को लेकर के एक प्रत्याहार बना दिया गया। तो कहेंगे कि आप भैया यहाँ सत्र का तो ग्रहण ही नहीं है, सत्र सकार केवल ये त्रि कोई प्रत्यय तो है ही नहीं है। जो लटह सत्र सांचौ प्रथमा है, ये सूत्र से जो सत्र है उसका ग्रहण नहीं किया जाएगा। दूसरा एक सूत्र है आपके उस पुस्तक में लिखा गया होगा, अद्या प्रसाद वाली पुस्तक में, उसमें देखेंगे तो एक दूसरा सूत्र है, उसके द्वारा यहाँ सत्र का ग्रहण किया जाता है, ना कि लटह सत्र सांचौ प्रथमा समानाधिकरण, इस वाले सूत्र से नहीं ग्रहण किया जाता है। पुस्तक मिली आपको? यहाँ जो पेज संख्या 92 पर आइए, पेज नंबर 92, आद्या प्रसाद मिश्र की पुस्तक अगर जिसके पास होगी उसमें मिलेगा। यहाँ लिखा गया है कि लटह सत्र सांशौ प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र का क्रमांक है 3-2-124, सूत्र क्रमांक 3-2-124। आप उसमें देख लीजिए, अष्टाध्यायी जो डाउनलोड किए होंगे मोबाइल में, उसमें देखेंगे 3-2-124 में आएंगे तो लटह सत्र सांचौ प्रथमा, उसमें सत्र जो लिखा गया है उसको, उसके रिकार को, त्रिकार को लेकर के, और इसके आगे एक प्रत्यय आता है, कहाँ चला गया, तृण, तृण एक प्रत्यय है, इसका क्रमांक है 3-2-135। 124 से लेकर के 135 तक के बीच में इतने सूत्रों में जितने प्रत्यय आए हैं वो यही हैं, सत्र सानच चानस सानन और तृण। यहाँ जो सत्र का ग्रहण किया गया है वो कहाँ चला गया, किस सूत्र था, हाँ 3-2-130, तो 3-2-130 इसी के बीच में आएगा कहीं ना,
3 2 130, 124 और 135 के बीच में तो 130 आएगा ना। तो उस सूत्र से, जो सूत्र का नंबर है 3 2 130, उससे सत्र का ग्रहण होता है। यहाँ जो सत्र लिखा गया है इससे सत्र का लट सत्र सानचौ प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र से सत्र का ग्रहण नहीं होता है। ये सूत्र है इंगधार्यो सत्र कृच्छ्रिणी, ऐसा लिखा गया है। इसी सूत्र से सत्र का ग्रहण होता है। हालांकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन आप जानते रहिए कि ये तृण प्रत्याहार है जो लटः सत्र सांचो प्रथमा समानाधिकरणे से लेकर के तृण के नकार तक जाता है, जो एक प्रत्यय बन गया है, जो प्रत्यय है, और इसके अंतिम शब्द को लेकर के और इसके अंतिम शब्द को लेकर के, अंतिम वर्ण को लेकर के एक प्रत्याहार बना दिया गया है। यहाँ तृण प्रत्याहार है, न कि तृण कोई प्रत्यय विशेष अलग से है। हाँ, तृण प्रत्याहार के अंतर्गत तृण प्रत्यय भी आता है ना। ठीक है, आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ तृण है क्या, तो क्या बताएंगे? हाँ, वहाँ प्रत्याहार बताइएगा, न कि कोई प्रत्यय। इस तृण प्रत्याहार के अंतर्गत कुछ प्रत्यय गिनाए गए हैं, सत्र, सानच, चानस, सानन और तृण। अष्टाध्यायी में देखेंगे तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक के क्रम में इतने प्रत्ययों की बात की गई है। ठीक है ना, आगे चलें। तो इसका अर्थ दोबारा हो गया। अब इसके उदाहरण को देखते हैं। जब आपको नियम पूरा विधिवत समझ में आ जाएगा तब आपको उदाहरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए। हाँ, प्रत्यय में दिक्कत होती है तो अभी दिक्कत होने दीजिए। जब दिक्कत आपको लगे कि हाँ दिक्कत हो रही है प्रत्यय में, तब प्रत्यय पढ़ने की जिज्ञासा रखेंगे। अब बिना जिज्ञासा के कोई कार्य नहीं होता है। हाँ, जब बहुत ज़रूरी है तो बहुत ज़रूरी पढ़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ऊ तथा उक जो प्रत्यय विशेष हैं, जो किसी प्रत्यय विशेष के स्थान पर आदेशित हुए हैं, वही आदेशित हैं। हाँ, अव्यय के योग में नहीं षष्ठी होगा। और अब लेकिन सुनिए, अव्यय कृदंत, सबके साथ कृदंत जरूर जोड़िए। हाँ, इन सब लकार अर्थ वाले कृदंत के योग में षष्ठी नहीं होगी। ऊ तथा उक वाले कृदंत के योग में षष्ठी नहीं होगी। अव्यय संज्ञक कृदंत के योग में षष्ठी नहीं होगी। अब आगे चलिए। हाँ, उनके भी योग में षष्ठी नहीं होगी। आगे। हाँ, उनके भी योग में षष्ठी नहीं होगी। हाँ, इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होगी। इन प्रत्ययों से बने कृदंत शब्दों के योग में षष्ठी नहीं होगी। कहाँ? कर्ता और कर्म जरूर बोलिए। अर्थ आपको पूरा समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको ये अर्थ समझ में नहीं आया हो? हाँ, समझ में आ गया? भैया पीछे आइए, अब उदाहरण पर चलते हैं। कहते हैं कि सत्र और सानच लट लकार अर्थ में। ये जो सत्र और सानच किस अर्थ में है? लट लकार, लकार वाले अर्थ को द्योतित कराने के लिए सत्र और सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और क्वस्व तथा कानच ये लिट लकार के अर्थ में आते हैं। ये क्वस्व और कानच किस अर्थ में आते हैं? लिट लकार वाले अर्थ में आते हैं। और क्या है? सत्र का जो शत आदेश होता है और सानच का समान आदेश हो जाता है, इसको लिट लकार यानी भविष्यत काल अर्थ में ये आता है। अब जब इसका विशेष प्रकरण तब आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रत्यय एक बार पढ़ लेंगे तब ना। अभी बस केवल इसको जानिए कि हाँ, इन अर्थों में अगर कोई कृदंत प्रत्यय आ रहा है, उनके योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी।
तो फिर नीचे लिखे हैं सत्र और सानच तृण प्रत्याहार के अंतर्गत भी हैं। यहाँ देखिए सत्र और सानच तृण प्रत्याहार के अंतर्गत भी हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इनका उदाहरण जो तृण प्रत्याहार वाला उदाहरण आएगा उसमें हम दिखाएंगे। इनके दिखाने का भाव है कि वहाँ हम दिखाएंगे। हाँ तब ये है जो अभी यहाँ बताए हैं लटह सत्र सानचौ प्रथमा समानाधिकरणे। लटह सत्र सानचौ, लट लकार के अर्थ में सत्र और सानच का प्रयोग होता है, उससे यहाँ लट के अर्थ में सत्र और सानच का प्रयोग होता है। बाबूराम जी वहाँ सीधे दिखाने की इच्छा है तो वहीं दिखाने दी, कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल उदाहरण भर समझ में आना चाहिए, उदाहरण में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ये प्रत्यय विशेष तब समझ में आ जाएंगे जब आप एक बार पढ़ लेंगे तब ना। अब कहेंगे पता नहीं कब पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, धैर्य धारण कीजिए। आइए कहते हैं कि उनका उदाहरण जो तृण प्रत्याहार के अंतर्गत सत्र और सानच ये आ रहे हैं, सत्र और सानच यहाँ पर दिखाएंगे। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वसु कानच शत और शमान के उदाहरण दिए जाएंगे। ये जो 1, 2 और 3 और ये 4, इन्हीं 4 उदाहरणों को विशेष रूप से यहाँ दिखाने की विवक्षा है। ये किस अर्थ में आ रहे हैं? किस अर्थ में आ रहे हैं? लकार के अर्थ में, केवल लकार के अर्थ में ये प्रयुक्त हैं। और ये कैसे हैं? कृदंत हैं कि तद्धित हैं? कृदंत प्रत्यय हैं। इन कृदंत प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। डाउट कोई? तो यहाँ षष्ठी मत लगाइएगा, अभी दिखाएंगे। इसका उदाहरण जो क्वसु का है, पहले नंबर 1 क्वसु का है। क्वसु का उदाहरण क्या लिखे हैं? कासीम जगमिमान पुरुषः स्वर्गम लभते। कासीम जगमिमान, जगमिमान पुरुषः स्वर्गम। ये लभते क्रियापद कहाँ का आया भैया? जितना लोग रहें सब यही बताए हैं कि प्रत्येक कारण आया है, सब यही बताए ना। यहाँ भैया इसके लभते लभेते लभंते का प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं है। तब हम जहाँ पूछ रहे हैं अभी वहीं रहिए, अभी जहाँ पूछ रहे हैं वहीं रहिए। ये लभते कैसे बन गया? इसमें लभते में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? सुप की तिंग, तिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? हाँ, आत्मनेपदी वाला यहाँ जुड़ा है, न कि टिप बोल दीजिएगा। हाँ, जो आत्मनेपदी वाले 9 प्रत्यय हैं, त आताम झ था साथाम घम इट वही महिंग, यही वाले प्रत्यय जुड़े हैं। तो चूँकि ये आत्मनेपदी वाली धातु है तो लभति लभता लभंत नहीं रूप चलेगा, लभते लभेते लभंते ऐसे रूप बनेगा। किस लकार में है ये? लट लकार में है, कोई डाउट नहीं। और ये क्वसु ये किस अर्थ में आता है? लिट लकार में, जो परोक्ष अर्थ में आता है। यहाँ जो जगमिमान है इसका अर्थ क्या लिखे हैं कि काशी गया हुआ पुरुष स्वर्ग पाता है। जो पुरुष काशी गया है वो स्वर्ग को पाता है। लभति लभता लभंत नहीं, लभते लभेते लभंता है, जो पाता है, मतलब वर्तमान अर्थक वहाँ बोध हो रहा है। और यहाँ जगमिमान जो गया है, तो पहले जा चुका है, ऐसा पुरुष क्या पाता है? स्वर्ग को। कहाँ गया हुआ पुरुष? काशी। अब यहाँ हमको दिखाइए कर्म कहाँ है, कर्ता कहाँ है, जिसमें षष्ठी का प्रयोग करना जाना चाहिए था। इस जगमिमान में आप जानते हैं क्वसु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्वसु प्रत्ययार्थक ये जगमिमान है, क्वसु प्रत्यय से जुड़ करके ये बना है। कोई डाउट इसमें?
ये पुरुष हो गया कर्ता। और अगर काशी कर्म है तो है स्वर्गवा क्या है? दोनों कर्म हैं। कैसे? तो काशी जाएगा, काशी तो अधिकरण बन रहा है तब। हाँ, गत्यर्थक होने के कारण अधिकरण के बजाय ये द्वितीया में चला गया है। यही कारण है न तो कर्ता में ही षष्ठी आई न तो कर्म में ही षष्ठी आई। कोई डाउट? यहाँ द्वितीया का ही कर्ता में प्रथमा का, चूँकि जगमिवान के द्वारा और लभते के द्वारा कर्ता यहाँ उक्त कर दिया गया है। उक्त होने के कारण पुरुषः ये प्रथमा में है ना। जब उक्त हुआ, सब जानते हैं कि सभी प्रकार की जो वो हैं वो अगर उक्त होते हैं तो सारे के सारे प्रथमा में ही भागते हैं, अनुक्त होने पर अपनी अपनी विभक्तियों में रहते हैं। तो कासीम और पुरुषः स्वर्गम इत्यादि में षष्ठी का प्रयोग निषेधित हो गया। अन्यथा कर्ता और कर्म में षष्ठी का विधान कर रहा था कौन सूत्र? कर्तृ कर्मणोः कृति, ये सूत्र। तो ये लकार वाले क्वस प्रत्यय का अर्थ आपको समझ में आया? इसका उदाहरण समझ में आया? हाँ, ये थोड़ा सा आपको बैठाना पड़ेगा कि क्वस प्रत्यय वाला कौन है और कानच वाला कौन है और शत वाला कौन है, शमान वाला कौन है, ये आपको बैठाना पड़ेगा। एक बार समझ जाएंगे तो। नींद आ रही है? पानी वानी पी लीजिए, मुँह धुल लीजिए। हाँ हाँ, दोनों कर्म ही बने हैं ना। कोई डाउट इसमें? तो सत्र कोस वाला आपको समझ में आया? अभी सत्र वालों सानच वाला इसमें दिखाएंगे, जो इसमें नीचे वाले में परिगणित नहीं आया वहाँ दिखाएंगे। तो क्वस में, ये जगमिवान में क्वस प्रत्यय है, जो कौन सा प्रत्यय? कृदंत है कि तद्धितांत है? ये कृदंत प्रत्यय है। क्वस जो है ये कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय के योग के कारण कर्म में और कर्ता में षष्ठी का विधान नहीं किया गया। किस सूत्र से? प्रणाम, बहुत अच्छा। अब इनमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कासीम जगमिवान पुरुषः स्वर्गम लभते, ये उदाहरण निम्नलिखित में से है लकार का, उप प्रत्यय का, अव्यय का, निष्ठा का। तो लकार का मारेंगे। कोई डाउट? आगे चलें। अब कानच वाला देखते हैं। हाँ, यही जगमिवान के द्वारा। अब ये कैसे समझेंगे? अब विभिन्न प्रकार के धातुओं से जब क्वस प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका रूप कैसे बनेगा, तब वही तो समझ पाएंगे। जब तक प्रत्यय नहीं जानेंगे तब तक कैसे जानेंगे? एक कहानी में एक दिन बताया था आप लोगों को। एक दादी थी जो जिनकी पुत्रवधू को पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा था, माने नाती उनके नाम पैदा होता रहा। भगवान शंकर से आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो भगवान शंकर से एक ऐसा वर मांगे कि एक ही वर में सारा कुल समाहित रहा। माने निर्धनो रहीन, पुत्रों ना उत्पन्न होता रहा, तो एक ही कहन एक ही वर दे, कहन ठीक एक ही दिए। तो जब मांगी तो वो यही मांगी कि हे शंभुनाथ जी, हमको यही वरदान दे दीजिए कि हम अपने जियतबे अपने पोता के सोने के चम्मच से ओका दूध पियाई, कुछ खीर उर खियाई। यानी मरई कगार पर रहीन, 100 साल को हो गए रहीन, आपन उम्र मांग लिहिन कि कम से कम जब तक हमारा नाती पैदा न होए और जब तक दूध न पियाओ तब तक तो न मरब। इतना तो क्लियर है। और दूसर कि हमरे पतोहू के लड़कियाँ ही पैदा होई, यह हो गया। और तीसरा कि सोने के चम्मच से, अरे भाई हम लोग जानते हैं कि हम लोग के घर में जब छोटे छोटे बच्चे हुए तो स्टील के चम्मच से, नहीं तो एक ठो ऐसे सितोही टाइप का आता था तो उससे दूध पिलाया जाता था। अभी दादी का मांगी है सोने का चम्मच रहे। तो सारा कुल मामला वैसे यहाँ भी है
कि आप लोग भी ऐसा वर मांग लीजिए कि प्रत्यय पढ़ाना पड़ जाए और प्रत्यय के आधार पर सारा कुछ समझ में आएगा। नहीं, केवल यही षष्ठी विभक्ति में ही थोड़ा सा मामला प्रत्यय इत्यादि का है, बाकी समाप्त है। यही ये इतना ही है। क्व सुकानच सत्र सानच उक निष्ठा तवत खलर्थ अव्यय, यही वाले प्रत्यय इतने 10-12 ठो हैं बस, और कुछ नहीं इसमें अलग से। कई ठो हैं, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अव्यय वाले। अब इसमें अनेक हो सकते हैं, और 10 11 और खलर्थक 12 मान लीजिए मोटी मोटा, 13 14 15 16 17, हाँ वही 20 25 मान लीजिए, 20। अब जो भी आ जाएं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उदाहरण आपके जो पुस्तक में है वो कम ही हैं। लेकिन उदाहरण आपके इस कारक में जो दिया गया है, केवल वही उदाहरण पूछा जाने की टीजीटी में संभावना रहती है, उससे इतर प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हम पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। चलिए, और क्व का देख लिया, कानच का देख लीजिए। कानच वाला उदाहरण क्या है? क्या है? परोपकारम चक्राणः, परोपकारम चक्राणाः जनाः ख्यातिम गच्छन्ति। अब यहाँ इसका अर्थ क्या लिखा गया है, इसके अर्थ को एक बार देखेंगे तो लिखा गया है परोपकार कर चुके लोग विख्यात हो जाते हैं। जो लोग परोपकारी होते हैं, परोपकार, पर धन उपकार, पर माने दूसरे का, उपकार माने उपकार यानी कुछ सहयोग कल्याण इत्यादि। तो परोपकारम चक्राणः, परोपकार को चक्राणः माने कर चुके, जनाः माने लोग, ख्यातिम गच्छन्ति, ख्याति को प्राप्त हो जाते हैं। आप ऐसे प्रयोग देखते हैं, आई कहाँ आया है, स्मृतिम गच्छति, क्या तुम्हारी स्मृति में याद आने के अर्थ में स्मृतिम गच्छति, क्या तुम्हारी याद, तुम्हें नहीं याद आ रहा है, ऐसा प्रयोग आया है कहीं। अब जस्ट अभी नहीं, मैं 2-4-6 दिन पहले पढ़ा था, ये नहीं याद आ रहा है कहाँ है, नहीं याद आ रहा है। स्मृतिम गच्छति ऐसा इतना प्रयोग तो याद आ रहा है। नहीं, वो तो दूसरा है, स्मृति अनुगच्छति, वो स्मृति के साथ वो अलग है। स्मृतिम गच्छति, क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा है, ऐसा प्रयोग है वो। मैं कल देख कर, हाँ सूक्ति क्या है वो, गोस्वती वीणा, हाँ वही, वैसे ही शायद वहाँ कुछ है, खैर याद नहीं आ रहा है, छोड़िए। तब यहाँ देखिए, यहाँ कानच प्रत्यय का जो युक्त शब्द बनाया गया है वो कहाँ है? बस जो चक्राणा है, ये जना बहुवचन है, इस कारण से चक्राणा में बहुवचन। तो ये कानच प्रत्यय से युक्त शब्द है। ये कानच प्रत्यय है कैसा? कृदंत है। किस अर्थ में यहाँ आया है? लिट लकार वाले अर्थ में, गए हुए लोग यानी परोपकार कर चुके लोग, ख्यातिम गच्छन्ति यानी ख्याति को प्राप्त हो जाते हैं, ख्यातिलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ ये क्या है? कर्म। और जनाह